खोल कहिए, कोश कहिए, बात एक ही है। इस खोल में अस्मिता अहंकार का रूप ग्रहण कर लेता है। वास्तविक दृष्टा तथा ज्ञाता को पीछे धकेलकर चित्त में मैं ही करता हूँ का भाव पैदा हो जाता है। यही जीव भाव, आत्म भाव आत्मा से पतित होकर चित्त में स्थिर हो जाता है। जब अकर्ता आत्मा को कर्ता मान बैठता है, मेरी आत्मा सुखी है, दुखी है आदि समझने लगता है। इस प्रकार विपरीत ज्ञान इसी कोश की देन है। जगत बहुत बड़ा, अपने आप को छोटा समझने का भाव पैदा हो जाता है। यही तंत्र का आणवमल है। अणु में शक्ति तो कुछ होती नहीं, किंतु शक्तिमान बुद्धिमान होने का मिथ्या अभिमान बहुत होता है। जीव न होते हुए भी कृतत्व भोगत्व के चक्र में उलझ जाता है। विज्ञान में कोश के मल को भी विज्ञान में कोश में आने के कारण हम लोग बहुत सारी कुंठाओं से भर जाते हैं। विज्ञान में कोश के कारण हम कुंठित होते हैं और अस्मिता को प्रलोभन देकर उसके आश्रय में हम इस कोश से ढक जाते हैं, जिसके कारण सबसे पहले आनंदमय कोश से ढके, उसके बाद विज्ञानमय कोश के द्वारा ढके गए। तो आत्मा का जो स्वरूप था कुछ आच्छादित हो गया आनंदमय कोश के द्वारा और दूसरा आच्छादित हुआ विज्ञानमय कोश के द्वारा। इस प्रकार हमारी यात्रा निरंतर दो कोशों से आगे निकलती है। तो तीसरा कोश हमें मिलता है। तीसरा कोश है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश आने के बाद हम संकल्प विकल्प बनाने लग जाते हैं। हमारे मन के अंदर बहुत सारी कुंठाएं उत्पन्न हो जाती हैं।